अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पैसिव वॉइस की सीरीज में आज हम सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। यानी इस टेंस को स्टूडेंट्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं और इसको सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। ठीक है, आज हम देखते हैं कि अगर इस टेंस के सेंटेंसेस आपके लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ गए तो आप इसको किस तरह जो है ना एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस स्टूडेंट आपको पता है कि इसकी एक वो आम फार्मूला जो हम टेंसेस में पढ़ते हैं कि पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम V2 यानी मतलब है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म और इसके बाद हम ऑब्जेक्ट की यूज करते हैं। ये इसकी एक अहम सी तरीकेकार है। नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम इसके साथ यानी डीड का इजाफा करते हैं। यानी अगर ये नेगेटिव सेंटेंसेस है इस टेंस के तो हम इसके साथ नट भी ऐड करते हैं, यानी डीड नट लगाते हैं। और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में ये डीड जो होता है ये हम सेंटेंसेस के इब्तिदा में लगाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये एक एडिशन हम करते हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। अच्छा, इस टेंस के सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में हम किस तरह चेंज करेंगे, आज हमारा मेन टॉपिक ये है। यानी सबसे पहले वो तो स्टूडेंट आपको पता है, हम इस पर बात कर चुके हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बन जाएगा और आपका जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इस हकीकत से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद क्या होता है आपको पता है कि हम जब इस ऑब्जेक्ट को उठाते हैं और इससे जब हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं कि इस नए सब्जेक्ट के मुताबिक, आप इसको देखें, यानी इस नए सब्जेक्ट के मुताबिक हम वाज या वर की एडिशन करते हैं। इसके बाद जब आप ये लगाते हैं यानी V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म की यूज होती है। इसके बाद बाय, इसके बाद जो है ना आप ऑब्जेक्ट लगाते हैं, यानी इस नए सब्जेक्ट से आप यहां पे यानी प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यानी बाय इसके साथ। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, इसके नेगेटिव सेंटेंसेस में जिस तरह वहां पे मैंने आपको बताया, यानी नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाते हैं, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पे तो थर्ड है, यानी ये तो हम पैसिव वॉइस में ऐड करते हैं और यहां पे हम इसमें सेकंड फॉर्म लगाते हैं। अब यहां पे जब आप डिड नॉट लगाते हैं तो वर्ब की जो है ना यहां पे फर्स्ट फॉर्म बन जाती है, जिस तरह के असद डिड नॉट विजिट दियरा। अब देखिए विजिटेड से विजिट बन गया क्योंकि यहां पर आपने सेकंड फॉर्म यूज किया। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी बिल्कुल इसी तरह आप डिड को सेंटेंस के इब्तिदा में लगाएंगे, इसके बाद आपका सब्जेक्ट लगेगा, इसके बाद वी फर्स्ट यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की यूज होती है और बाकी सेंटेंस जिस तरह डिड यू ट्रेवल दी वेस्ट, अब आप इसको देखिए स्टूडेंट, इसकी फर्स्ट फॉर्म की यूज है यहां पे। ठीक है, ये इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में तरीकाकार है। अब इस किस्म की सेंटेंसेस जब पैसिव वॉइस में आते हैं तो हम इसको किस तरह चेंज करते हैं, आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, ही ड्रू ए हैवी बस, तो आपको स्टूडेंट्स पता चला कि यानी ये सब्जेक्ट है, इसके बाद वर्ब की यहां पे यानी सेकंड फॉर्म है। अब जब सेकंड फॉर्म लगा यहां पे तो आपको क्लियर पता चला कि ये सिंपल पास्ट टेंस की सेंटेंस है। तो इसी तरीकेकार के मुताबिक हम पहले ऑब्जेक्ट को उठाते हैं, इससे सब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट हमारे साथ क्या है, यानी ये है। अब इसको देखें स्टूडेंट, इससे हम यहां पे नया सब्जेक्ट बनाते हैं, ए हैवी बस, यानी ये ए हैवी बस। अब ये सिंगुलर है। अब कानून के मुताबिक हम वाज और वर में से स्टूडेंट एक उठाते हैं, ए हैवी बस। अब ये सिंगुलर है वाज, आप इसको देखिए, इसके बाद यानी V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म वाज ड्रिवन, यानी ड्रू से ड्रिवन बन जाएगा, ड्रिवन बाय हिम। ही ड्रू ए हैवी बस, ए हैवी बस वाज ड्रिवन बाय हिम। तो ये सेंटेंस स्टूडेंट आप कुछ इस तरह चेंज करते हैं। जोल टुक माई सीट यस्टरडे, आप इस यस्टरडे से बिल्कुल स्टूडेंट्स डिस्टर्ब ना हो जाए, ये आप इंड तक लेके जाएंगे। टाइम यानी एडवर्ब है। अच्छा, जोल टुक माई सीट, अब देखिए जोल ने ले लिया था कौन सी चीज, माई सीट, यानी ये हमारे साथ यहां पे ऑब्जेक्ट है। माई सीट को आप यहां पे ले आए, तो जब आपने ये ले आया तो ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब आप कानून के मुताबिक वाज को ऐड करेंगे, माई सीट वाज
आप इसको देखें स्टूडेंट, वाज टेकन। अब स्टूडेंट टेकन के बाद आप इसको देखें, यहां पे हम बाई की एडिशन करते हैं। माई सीट वाज टेकन बाई जोल यस्टरडे। जोल टुक माई सीट यस्टरडे, माई सीट वाज टेकन बाई जोल यस्टरडे। नेक्स्ट एग्जांपल को देखें, माई यंगर ब्रदर डिफीटेड यू इन द लास्ट गेम। यानी चंद और अल्फाज है, इससे आप स्टूडेंट बिल्कुल कंफ्यूज ना हो जाए। अच्छा, माय यंगर ब्रदर, ये तो सब्जेक्ट है इस एक्टिव वॉइस सेंटेंस का, माय यंगर ब्रदर। अच्छा, डिफीटेड वर्ब है, ये हमारे साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म है यू। अब देखिए हमारे साथ यहां पे ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये यू है। अब यू को हमने यहां पे ले आना है। आप इसको देखिए, यानी यू यहां पे आ गया ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जगह पे। अब हम वाज और वर्ब में से स्टूडेंट एक की एडिशन करते हैं। तो जब आप एक की एडिशन करेंगे तो यू के साथ आप क्या, यू के साथ आपको पता है इसी तरह आप यहां पे वर लगाएंगे, ठीक है। डिफीटेड यानी यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म की यूज होती है, ठीक है स्टूडेंट। यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद बाई, यू आर डिफीटेड बाई, बाई आपने लगाया स्टूडेंट। तो इसके बाद आप क्या करेंगे कि आप यानी बाई के बाद यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे ले आएंगे। तो यहां पे सब्जेक्ट माय यंगर ब्रदर, इसको आप उठाएंगे, यू आर डिफीटेड बाई माय यंगर ब्रदर इन द लास्ट गेम। तो आप इसको देख के स्टूडेंट, माय यंगर ब्रदर डिफीटेड यू इन द लास्ट गेम, यू वर डिफीटेड बाय माय यंगर ब्रदर इन द लास्ट गेम। तो इसी तरह स्टूडेंट आप इसके सेंटेंसेस चेंज करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल को देखिए, ये यहां पे हमारे साथ स्टूडेंट नेगेटिव सेंटेंसेस है। द फार्मर्स डिड नॉट हार्वेस्ट देयर क्रॉप्स। तो स्टूडेंट आप यहां पे डिड को यानी किस चीज की मदद से खत्म करेंगे, वाज या वर की मदद से आप खत्म करेंगे इसको, ठीक है। तो आप सबसे पहले यानी देयर क्रॉप्स को उठाएंगे, ये क्योंकि ये हमारे साथ यहां पे ऑब्जेक्ट है। तो देयर क्रॉप्स, अच्छा देयर क्रॉप्स, अब कानून के मुताबिक ये हमारे साथ प्लूरल है। तो यहां पे डिड को हम वर की मदद से खत्म करते हैं। देयर क्रॉप्स वर नॉट, आप इसको देखिए स्टूडेंट, वर नॉट हार्वेस्ट, हार्वेस्ट से थर्ड फॉर्म बन जाएगा हार्वेस्टेड, हार्वेस्टेड। इसके बाद यानी बाई की यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद, बाई द फार्मर्स, द फार्मर डिड नॉट हार्वेस्ट देयर क्रॉप्स, देयर क्रॉप्स वर नॉट हार्वेस्टेड बाय द फार्मर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप कुछ इस तरह जो है ना इसके सेंटेंसेस चेंज करते हैं। लास्ट एग्जांपल को देखिए, डिड यू स्टडी इकोनॉमिक्स इन 2021। तो आप इसको किस तरह यानी इसका जो स्ट्रक्चर है बेसिक वो आप बरकरार रखेंगे। डिड को आप किस चीज के मुताबिक खत्म करेंगे, यानी डिड को आप वाज या वर की मदद से खत्म करेंगे इस ऑब्जेक्ट के मुताबिक जिससे आप सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इकोनॉमिक्स जो है ये हमारे साथ सिंगुलर है, तो इसको आप वाज की मदद से खत्म करेंगे। वाज इकोनॉमिक्स, वाज इकोनॉमिक्स, यानी अब इसके बाद आपका ये वाला काम भी हो गया और ये वाला, यानी अब आप V3 लगाएंगे, वाज इकोनॉमिक्स स्टडीड। तो आप इसको देखिए स्टूडेंट, स्टडीड। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हमारे साथ क्या चीज आती है, तो आप इसको देखिए बाय, ये तो आपको पता है स्टूडेंट, वाज इकोनॉमिक्स स्टडीड बाय यू। क्यों आपने यू लगाया, क्योंकि अब आपने ये वाला जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट की जगह पे ले आना है, ठीक है। वाज इकोनॉमिक्स स्टडीड बाय यू इन 2021, यानी यहां पे आप यानी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो ये स्टूडेंट इसका एक सिंपल सी तरीका एक और है सिंपल पास्ट टेंस की सेंटेंसेस का, कि आप यानी सिर्फ इस चीज का ख्याल रखें कि डिड को आप वाज या वर की मदद से खत्म करें, तो फिर जो है ना बाकी सेंटेंस उसी ही कानून के मुताबिक आप यानी ये वाला जो कानून है, जो रूल्स है जो मैंने यहाँ पे बताया, इसके मुताबिक फिर बाकी सेंटेंस जो है ना आप फॉलो करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आइडिया समझ में आया होगा। मेरे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।